नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आज के इस अंक में बात करेंगे अनोखे माइक्रोस्कोप की और शिक्षा से जुड़े मोबाइल ऐप की। इसके अलावा चर्चा करेंगे साल 2015 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की उपलब्धियों पर। लेकिन सबसे पहले एक नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने विकसित किया पेपर माइक्रोस्कोप, हाथ से ही बनाकर कर सकते हैं इसका प्रयोग। छात्रों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए इमरान की अनोखी पहल, बनाई 50 से भी ज्यादा एजुकेशनल मोबाइल ऐप्स। क्यों बढ़ रही है भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा, शोध द्वारा वैज्ञानिकों ने लगाया पता। और खोज खबर में चर्चा करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में साल 2015 में मिली सफलताओं पर। और अब खबरें विस्तार से। शोध हो या फिर कोई परीक्षण, माइक्रोस्कोप के प्रयोग के बिना ये सभी काम अधूरे हैं। भारी वजन और कीमती होने की वजह से ये हर किसी की पहुंच से बाहर होता है। लेकिन अब एक ऐसा माइक्रोस्कोप विकसित किया जा चुका है जिसे न सिर्फ आप घर पर ही बना सकते हैं, बल्कि इसे अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। इस माइक्रोस्कोप को विकसित किया है भारतीय मूल के वैज्ञानिक मनु प्रकाश ने। देखते हैं ये रिपोर्ट। सूक्ष्मतम चीजों को देखने के लिए अलग अलग प्रकार के माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। इनका प्रयोग ज्यादातर शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। ये महंगे तो होते ही हैं, साथ ही इन्हें हमेशा साथ लेकर नहीं चला जा सकता। लेकिन अब ऐसा माइक्रोस्कोप विकसित किया जा चुका है जिसे न सिर्फ आप अपने हाथ से बना सकते हैं, बल्कि इसे आसानी से अपने साथ रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फोल्डस्कोप की, जिसे कागज द्वारा तैयार किया गया है। इस फोल्डस्कोप को विकसित किया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कार्यरत भारतीय मूल के प्रोफेसर डॉक्टर मनु प्रकाश ने। That we need people to be excited about science. You know, most of the time you say, go read this, go read that. You watch TV and you think you learn. You don't learn that way unless you do it yourself. And so one of the challenges for us was to make something that will be cheap enough, but at that same time you have the experience of using a microscope. बेहद कम लागत में बनाए गए फोल्डस्कोप में कई खूबियां हैं, जैसे ये वाटरप्रूफ है और साथ ही इसे आसानी से घर में ही बनाकर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसमें लगे लेंस में 2000x मैग्निफिकेशन के साथ एक सब माइक्रोन रिजोल्यूशन भी है, जिसके द्वारा सूक्ष्मतम जीवों यानी कि बैक्टीरिया को भी देखा जा सकता है। बेहतर रेजोल्यूशन पाने के लिए प्रकाश के रूप में इस फोल्डस्कोप में LED भी लगाई जा सकती है। पेयजल से जुड़ी कई बीमारियों का पता लगाने के लिए ये फोल्डस्कोप काफी मददगार है। इसके साथ ही बीमारियों के परीक्षण के लिए भी फोल्डस्कोप का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह माइक्रोस्कोप बहुत ही बेहतरीन है और सस्ता भी है। हम लोग जिधर रहते हैं उधर हेल्थ प्रॉब्लम रहते हैं बहुत, मतलब पानी जो पीने का वो अच्छा नहीं आता है। फिर ये माइक्रोस्कोप से हम लोग, पेपर माइक्रोस्कोप से वो पानी भी हम लोग देख सकते हैं कि अच्छा है कि नहीं। रिमोट एरिया में और अंडर प्रिविलेज एरिया में जहाँ डिजीजेस होते हैं वहाँ उनको पता नहीं चलता कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि उनको एक्सेस नहीं होता। ये जो छोटी चीज़ है, इससे हम बहुत इनक्रेडिबल चीज़ें माइक्रो लेवल तक देख सकते हैं और इसका यूज़ हेल्थ एरिया में बहुत होता है। भारत में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और प्रकाश लैब के बीच फोल्डस्कोप के वितरण को लेकर समझौता किया गया है, जिसके तहत हाल ही में दिल्ली के वेंकटेश्वर कॉलेज में DBT ने फोल्डस्कोप पर एक वर्कशॉप का आयोजन भी किया। इस वर्कशॉप में वैज्ञानिकों और छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये फोल्डस्कोप विज्ञान के कई क्षेत्रों में मददगार साबित हो सकता है। साथ ही ये सूक्ष्म जीवों के प्रति छात्रों की जिज्ञासा और विज्ञान के प्रति उनकी रुचि को और भी बढ़ाएगा।
समेत पूरी दुनिया में भूमिगत जल के प्रदूषित होने की समस्या बनी हुई है। सिर्फ भारत में प्रदूषित पानी पीने से अब तक लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल भूमिगत जल के प्रदूषित होने का कारण मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया को माना जाता है, जिससे उत्सर्जित जहरीले तत्व जैसे कि आर्सेनिक पानी में मिलकर उसे दूषित कर देते हैं। इसी समस्या पर शोध करते हुए वैज्ञानिकों के एक दल ने उस प्रक्रिया का पता लगाया है जिसके द्वारा बैक्टीरिया जहरीले तत्वों का निर्माण करते हैं। इस शोध से पेयजल के प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी। आर्सेनिक एक भारी धातु है जो चट्टानों में आयरन ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। आर्सेनिक की विशेषता यह है कि इसकी थोड़ी सी मात्रा ही शरीर के सामान्य कार्य के लिए काफी है, पर अगर मात्रा ज्यादा हो जाए तो यही आर्सेनिक शरीर के लिए जहर बन जाता है। इसकी वजह है वो जहरीला पानी जो अब पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। शरीर में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होने पर सिरदर्द, भ्रम, गंभीर दस्त, उनींदापन और बाल झड़ने जैसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। कई बार तो शरीर के अंग भी काम करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण मरीज कोमा में चला जाता है या उसकी मौत तक हो जाती है। अनुमान के मुताबिक देश के 12 राज्यों में आर्सेनिक के जहर से करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हालात इसलिए ज्यादा गंभीर हैं क्योंकि करीब 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग ग्राउंड वाटर के रूप में जो पानी पी रहे हैं उसमें आर्सेनिक का जहर मौजूद है। चट्टानों के घिसने से उसके अंदर का आर्सेनिक निकलकर भूजल में मिल जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अब एक ऐसा तरीका विकसित किया है जिससे कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया के जरिए आर्सेनिक का हल निकाला जा सकता है। इस बारे में स्टैनफोर्ड के स्कूल ऑफ अर्थ, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल साइंसेस के शोधकर्ताओं की एक टीम की रिसर्च सामने आई है। इस टीम ने ऊर्जा के उस स्रोत की पहचान कर ली है जिससे निश्चित मात्रा में ऐसे बैक्टीरिया पैदा किए जा सकते हैं जो आर्सेनिक छोड़ते हैं। कंबोडिया के स्थायी और मौसमी झीलों के अध्ययन के दौरान शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे कि स्थायी झीलों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया ही मुख्य रूप से आर्सेनिक के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस अध्ययन के नतीजों से प्रदूषित पेयजल में आर्सेनिक कम करने की दिशा में काफी मदद मिलेगी। खासकर भूमि विकास और बांध परियोजनाओं को पूरा करते वक्त झीलों के स्वरूप में परिवर्तन के जरिए इस प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। सुविधाओं के अभाव में अक्सर दूर दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को पढ़ाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो खुद को पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। छात्रों की इस परेशानी को दूर करने के लिए ही राजस्थान के रहने वाले इमरान खान ने विज्ञान समेत कई विषयों से जुड़े एजुकेशनल मोबाइल ऐप बनाए हैं, जिनके द्वारा अब छात्र घर बैठे अपने मोबाइल पर ही पढ़ाई कर सकेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कहते हैं अगर इंसान के अंदर जज्बा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही जज्बा दिखाया है अलवर राजस्थान के रहने वाले इमरान खान ने, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से बिना किसी टेक्निकल डिग्री के 50 से भी ज्यादा मोबाइल ऐप्स बनाए हैं। इमरान के इस हुनर की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन में भी कर चुके हैं। इमरान द्वारा बनाए गए ये सभी ऐप एजुकेशनल हैं और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में उपलब्ध है। इन ऐप्स में छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी और सिविल सर्विसेज के लिए भी जानकारियां मौजूद हैं। मैंने एजुकेशनल एंड्रॉयड ऐप्स बनाए हैं। ये ऐप प्ले स्टोर पर फ्री उपलब्ध हैं। सभी 52 ऐप्स बनाए हैं। मेरे ऐप्स है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। मेरे ऐप्स को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के लिए, 10वीं क्लास के स्टैंडर्ड के लिए और कंपटीशन क्लासेस के लिए। सभी विषयों में है, गणित में, विज्ञान में, अंग्रेजी में, भूगोल, इकोनॉमिक्स सभी के लिए हैं।
ऐप्स को कंटेंट बेस्ड भी बनाया है प्लस इंटरेक्टिव क्विज बेस्ड, और उनमें हमने एनिमेशन, इमेजेस इस तरह से प्रयोग किया है जो बच्चे खेल खेल में सीख सकते हैं। ये सभी ऐप गूगल के प्ले स्टोर पर मौजूद हैं और इन सभी ऐप्स का इंस्टॉलेशन बिल्कुल मुफ्त है। इमरान की माने तो छोटी जगहों पर आईटी द्वारा शिक्षा के संचार के लिए उन्होंने ये ऐप्स विकसित किए हैं, जिससे छात्र पढ़ाई को आसान बना पाएंगे। इन ऐप्स को बनाने का मकसद है वो यही है कि आईटी का शिक्षा में यूज़ किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि आईटी उस गैप को फिल कर सकती है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो अंतर है बच्चों को सुविधाओं का। तो आईटी के माध्यम से हम बहुत सस्ते में चीज़ों को आगे पहुंचा सकते हैं। पेशे से शिक्षक इमरान ने शिक्षा से जुड़ी पहली ऐप वर्ष 2012 में बनाई थी। इससे पहले वो अपने स्कूल के लिए वेबसाइट भी बना चुके हैं। आने वाले दिनों में भी वो इसी तरह के ऐप्स बनाकर छात्रों की मदद करना चाहते हैं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे वापस विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान, और देश और दुनिया की ताज़ा हलचलों को जानने के लिए चलिए देखते हैं साइंस एक्सप्रेस। आइसेक्ट विश्वविद्यालय के विज्ञान संचार केंद्र द्वारा 19 दिसंबर 2015 को भोपाल में आयोजित विज्ञान पर्व के दौरान अनुसृजन योजना के अंतर्गत हिंदी में लिखी गई 26 विज्ञान पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर पुस्तकों के लेखकों को अनुसृजन सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिका इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए कि जनवरी 2016 अंक का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉक्टर आर गोपीचंद्रन, प्रसिद्ध विज्ञान लेखक श्री देवेंद्र मेवाड़ी एवं आइसेक्ट विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर संतोष चौबे उपस्थित थे। इस साल के वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। TWAS के नाम से मशहूर वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस ने इस साल वैज्ञानिक शोध की दिशा में उत्कृष्ट काम करने वाले 14 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया है, जिनमें 3 भारतीय शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान में कृषि विशेषज्ञ के तौर पर काम करने वाले जगदीश लाढ़ा, भारतीय विज्ञान संस्थान के राममूर्ति उपद्रष्टा और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डॉक्टर संदीप त्रिवेदी को क्वांटम गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के तहत उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। डायनासोर प्रेमी अब टायरानोसोरस रेक्स का दुर्लभ और असली कंकाल देख सकते हैं। बर्लिन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में इस कंकाल को आम लोगों के लिए प्रदर्शित किया जा रहा है। करीब 12 मीटर लंबा ये जीवाश्म अत्यंत दुर्लभ है और इसे बेहद सुरक्षित तरीके से रखा गया है। टी-रेक्स का ये कंकाल अमेरिका के मोंटाना से साल 2012 में बरामद किया गया था। जाने माने भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने साइंस कम्युनिकेशन के लिए नए अवार्ड का ऐलान किया है। स्टीफन हॉकिंग मेडल फॉर साइंस कम्युनिकेशन नाम का ये अवार्ड विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वाले साइंस कम्युनिकेटर्स को दिए जाएंगे। इस मेडल का मकसद साइंस कम्युनिकेशन में श्रेष्ठ प्रतिभाओं को पहचान दिलाना है। अलग अलग मीडिया से ऐसी प्रतिभाओं को साइंटिफिक कम्युनिटी, आर्टिस्टिक कम्युनिटी और फिल्म कम्युनिटी 3 वर्गों में सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार अगले साल टेनेरीफ में होने वाले स्टारमस फेस्टिवल के दौरान दिए जाएंगे। गंगा नदी की सफाई की दिशा में अब एक बड़ी कोशिश होने जा रही है। इसके लिए अब अमेरिका भारत को सहयोग करेगा। इसके तहत भारत को अब गंगा की सफाई के लिए अमेरिकी अनुभव के साथ साथ नई तकनीक और उस योजना के बारे में भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा, जिसे अमेरिका में प्रदूषित नदियों की सफाई के लिए सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। नासा ने एक बेहद रोमांचक खगोलीय घटना की तस्वीरें जारी की हैं। ये तस्वीरें प्रोटोस्टार सिस्टम की हैं, जिसमें एक तारे को जन्म लेते देखा जा सकता है।
प्रोटोस्टार सिस्टम देखने में 2 धार वाले एक कृपाण की तरह लगता है, जिसमें गैस और धूल भरे धमाके होते रहते हैं। ये तस्वीरें नासा के हबल टेलीस्कोप से ली गई हैं। दिसंबर महीने के खत्म होने के साथ साथ उत्तर भारत में शीतलहर बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां शहरों में धुंध बढ़ रही है, तो दूसरी ओर कोहरे के मौसम और गिरते तापमान से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ठंड की वजह से ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में कैद होकर रहने को मजबूर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली समेत देश के उत्तरी इलाकों में तापमान लगातार कम हो रहा है। साल 2015 अपने आखिरी पड़ाव की ओर है। कुछ ही दिनों में नए साल के साथ साथ ये साल भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। इस साल पूरी दुनिया समेत भारत ने विज्ञान के कई क्षेत्रों में नए मुकाम हासिल किए। फिर चाहे वो अंतरिक्ष विज्ञान हो, चिकित्सा हो या फिर नई टेक्नोलॉजी, हर दिशा में देश और दुनिया ने तरक्की की ओर कदम बढ़ाए हैं। साल 2015 को अलविदा कहते हुए अपने खास सेगमेंट खोज खबर में आज हम लेकर आए हैं वो सभी यादगार पल जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी सफलता के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। कई सारी उपलब्धियों और कुछ एक गंभीर चिंता के साथ साल 2015 अब बीतने वाला है। कहने की जरूरत नहीं है कि ये साल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिहाज से कितना खास रहा। चलिए एक नजर डालते हैं साल 2015 की महानतम और बेहद दिलचस्प वैज्ञानिक उपलब्धियों पर। अब दुनिया ये महसूस करने लगी है कि प्रकाश के विज्ञान को समझना जीवन की बेहतरी के लिए कितना जरूरी है। फिर चाहे वो विकसित देश हो या विकासशील, ये सबके जीवन से जुड़ी जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए साल 2015 को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया गया। साल की शुरुआत हुई एंटी टीबी की प्रॉपर्टीज वाले 2 मॉलिक्यूल्स खोजे जाने के ऐलान से, जिसे अंजाम दिया भारतीय विज्ञान संस्थान के 2 शोधकर्ताओं ने। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के नाम हैं इमीप्राइमीन और नॉरक्लोमीप्राइमीन। एंटी टीबी ड्रग के विकास के साथ साथ भारतीय शोधकर्ताओं ने साल 2015 के दौरान ही एक बेहद प्रभावशाली और नॉन एडिक्टिव पेन किलर विकसित किया जो मॉर्फिन का बेहतर विकल्प है। इसे अफ्रीका की लोक दवा आइबोगेन से बनाया गया है। अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में कदम आगे बढ़ाते हुए भारत ने साल 2015 में इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया, जिसे IRNSS कहते हैं। ये भारत का स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो पूरी तरह से भारत सरकार के नियंत्रण में होगा। IRNSS का मकसद भारत में नेविगेशनल और सुरक्षा से जुड़ी सेवाएं मुहैया करवाना है। इस साल क्वांटम मैकेनिक्स के एक बेहद पुराने सवाल का जवाब ढूंढ निकाला गया। इसके तहत वैज्ञानिकों ने पहली बार इलेक्ट्रॉन्स के इस्तेमाल से प्रकाश की छवि कैद करने में कामयाबी हासिल की। इस सिंगल स्नैपशॉट में प्रकाश को एक साथ पार्टिकल्स के वेव और स्ट्रीम दोनों रूपों में कैप्चर किया गया। भारत के लिए गर्व का पल तब आया जब भारतीय मूल के वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सर वेंकटरमन रामकृष्णन को ब्रिटेन की प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके साथ ही रामकृष्णन इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक बन गए। ब्रह्मांड के अनंत अंधेरों के पीछे के रहस्यों को सुलझाने के लिए सर्न के शोधकर्ताओं ने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का इस्तेमाल करते हुए पदार्थ की एक नई अवस्था का पता लगाया, जिसे पेंटाक्वार्क्स कहा गया। रिसर्चर्स ने साबित कर दिया कि क्वार्क्स नाम के 5 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक साथ मिलाकर एक नए किस्म का पार्टिकल पेंटाक्वार्क बनाया जा सकता है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप से आगे कदम बढ़ाते हुए भारत ने एस्ट्रोसैट की सफल लॉन्चिंग की।
ये भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है जिसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C30 की कक्षा में स्थापित किया गया। एस्ट्रोसैट में लगे कैडमियम जिंक टेलुराइड इमेज इंस्ट्रूमेंट ने आकाश में सबसे चमकीली और ऊंची ऊर्जा के एक्सरे स्रोत क्रैब नेबुला का पता लगाने में कामयाबी पाई है। साल 2015 ऐसे कई रहस्यों का भी जवाब लेकर आया जिनका संबंध इंसानों की उत्पत्ति से है। शोधकर्ताओं ने 30 लाख साल पुराने मनुष्यों के पूर्वज होमो नलेडी का जीवाश्म खोज निकाला। इस जीवाश्म की बनावट मनुष्यों और निएंडरथल्स से मिलती जुलती है। ये मानव उत्पत्ति से जुड़ी वो गायब कड़ी थी जो बेहद अहम साबित हो सकती है। साल 2015 दुनिया के ऐसे लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया जिन्हें बोलने में दिक्कत होती है। वैज्ञानिक लैब में ऐसा वोकल कॉर्ड विकसित करने में कामयाब रहे जो पूरी तरह काम करता है और ये आवाज से जुड़ी विकृतियों को दूर करने का सुरक्षित जरिया है। ये वोकल कॉर्ड बच्चों और बड़ों दोनों की जरूरतों के मुताबिक ढल सकता है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का एकजुटता से मुकाबला करने के लिए साल 2015 में दुनिया के देशों ने पेरिस में हुए सम्मेलन में हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP21 में दुनिया के करीब 150 देशों के नेता शरीक हुए। सबने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को घटाने के लिए नए वैश्विक समझौते की संभावना पर चर्चा की ताकि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम किया जा सके। साल 2015 के अंत में दुनिया के पहले डेंगू वैक्सीन डेंग वैक्सिया को मंजूरी मिल गई। ये वैक्सीन फ्रेंच फार्मास्यूटिकल कंपनी सनोफी ने बनाई है। इसे पहले मेक्सिको में इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जबकि एशिया और लैटिन अमेरिका के करीब 20 देशों में इस वैक्सीन के प्रयोग पर विचार किया जा रहा है। इन तमाम उपलब्धियों और खोजों के साथ साल 2015 बीतने को है और उम्मीद है कि नए साल में और भी कई बड़े आविष्कार देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान की दुनिया से जुड़ी ताज़ा हलचलों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर, इसी वक्त इसी चैनल पर। फिलहाल मेरी और मेरी टीम की ओर से अलविदा। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।